नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार का दूसरा वीडियो। क्योंकि पहला वीडियो में हम लोग ये खास करके समझे हैं कि जो भारतीय संविधान में जो 22 भाग होता है, तो 22 भाग में जो तीसरा भाग है इसमें मौलिक अधिकार को स्थापित किया गया। लेकिन अगर अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के मध्य मौलिक अधिकार का प्रावधान मिलता है। तो आपके द्वारा एक कमेंट किया गया था कि सर अगर 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद के मध्य मौलिक अधिकार का प्रावधान मिलता है तो आपके द्वारा मौलिक अधिकार के संबंध में अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक ही बताए हैं। तो 14 से पहले अनुच्छेद 13 में क्या है, अनुच्छेद 12 में क्या है, अब 32 के बाद अनुच्छेद 33 में क्या है, और 34 में क्या है, अब 35 में क्या है। बहुत ही अच्छा कमेंट किया गया है आपके द्वारा। इसके बारे में हम लोग खास करके समझेंगे। अनुच्छेद 12 के बारे में समझेंगे, 13 के बारे में समझेंगे, और 33, 34 और अनुच्छेद 35 के बारे में समझेंगे। तो ये हम जानते हैं कि एक होता है 35 और एक था 35A 370, जो खास करके जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया था। तो इसको हटा दिया गया है 5 अगस्त 2019 को, इसको हटा दिया गया है। तो इसके बारे में हम लोग भली भाली जानते हैं। लास्ट में इसके भी बारे में थोड़ा समझ लेंगे। अगर वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे दोस्त ये बोल रहे हैं कि हम तो पढ़ाई अब छोड़ दिए हैं, अब इसके बारे में जान के क्या करेंगे। देखिए फिर वही खुरपा वाली बात। अरे भाई, संविधान के संबंधित ये मौलिक अधिकार है, आपका अधिकार है। इसके बारे में संपूर्ण देशवासी को ये जानना जरूरी है कि हमारा अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है। अब मौलिक अधिकार ही नहीं, संविधान के संबंधित बहुत सारी ऐसी बात आती हैं जो आपको जानना जरूरी है कि हमारा कर्तव्य क्या है, ताकि दूसरों को हम समझा सकें। तो इसी के बारे में हम लोग समझेंगे कि जो 12 अनुच्छेद है, 13 अनुच्छेद है, ये क्या कहता है। थोड़ा 12 अनुच्छेद के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद 13, फिर इधर हम लोग प्रवेश करेंगे। 12 अनुच्छेद ये कहता है कि देश में जो केंद्र है, केंद्र के जितने राज्य हैं वो राज्य का परिभाषा, एक होता है केंद्र में संसद। तो संसद में होता है लोकसभा, राज्यसभा, और राज्य में होता है आपका विधानसभा, विधानमंडल। और जो है कि जितने शासकीय अधिकारी, शासकीय कर्मचारी हैं, ये सब अनुच्छेद 12 कहता है कि सब भारतीय शासन के अधीन रहेंगे। क्लियर, भारतीय शासन के क्या रहेंगे, अधीन रहेंगे। ये अनुच्छेद 12 कहता है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 13 कहता है कि जो भी केंद्र में जो भी कानून या बिल बनेगा, या राज्य में जो भी कानून या बिल बनेगा, ये सब बिल बनेगा, लेकिन ये जो है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 13 कहता है कि जो भी कानून या बिल बने लेकिन मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, अनुच्छेद ये 13 कहता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब आएंगे लास्ट में 33, 34 और 35 के बारे में भी समझेंगे। उससे पहले थोड़ा और समझ लेते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार कितना था, अब कितना है। तो शुरुआती दौर में 7 था, शुरुआती दौर में 7 था, जो हम की पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा और एक बार हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं कि शुरुआती में 7 था। पहला क्या है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। और दूसरा का में आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपका 19 से लेकर के 22 अनुच्छेद तक है। और तीसरा में आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये आपका 23 से लेकर के 24 तक है। अब आता है चौथा। तो चौथा में आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपका है 25 से लेकर के 28 तक। अब आता है पांचवा, आता है आपका सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। ये आता है 29 से लेकर के 30 अनुच्छेद तक। अब क्या है कि अब यहाँ 31 अनुच्छेद है, इसके बारे में समझ लेते हैं, जिसको हटा दिया गया। तो इसमें ये था संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था। थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार था, ये संविधान के 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन यानी 1978 को ये संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और यही अधिकार को क्या बनाया गया, कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार बनाया गया। और अनुच्छेद 200 में इसको जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 200 में इसको जोड़ दिया गया। तो खासकर यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसको हटा दिया गया। कब हटाया गया, यानी 1978 को। तो इसको हम लोग भी हटा दे रहे हैं। और लास्ट जो अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं,
तो लास्ट में है, लास्टवा क्या है, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है अनुच्छेद 32। तो थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये हमारा अभी वर्तमान में जो है कि 6 मौलिक अधिकार है, यानी समानता का अधिकार जो है कि 14 से लेकर 18 अनुच्छेद तक है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार ये है 19 से 22 अनुच्छेद तक। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका 23 से लेकर के 24 अनुच्छेद तक है। उसके बाद आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये आपका 25 से लेकर 28 अनुच्छेद तक है। अब आते हैं सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, ये 29 से लेकर के 30 अनुच्छेद तक है। उसके बाद लास्ट आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 होते हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे 33, 34 और 35 क्या है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो और हम लोग समझ लेते हैं कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो विदेशी जो नागरिक आकर के देश में रह रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी ये निर्धारित है या उनके भी लिए लागू करता है? लागू करता है। मात्र इसमें से 5 ऐसे अनुच्छेद हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, ताकि ये सबके लिए है। तो थोड़ा हम समझ लेते हैं कि जो 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, वो कौन कौन से हैं। समानता के अधिकार में 15 और 16 ये मात्र भारतीय नागरिकों के लिए है। इसमें ये नहीं है कि जो विदेशी नागरिक हैं आकर के भारत में रह रहे हैं उनके लिए नहीं है, नहीं तो सब उनके लिए है। जो नहीं है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। समानता का अधिकार जो 14 से लेकर के 18 तक है, इसमें से आपका 15 और 16 सिर्फ जो है कि भारतीय नागरिकों के लिए है। तो 15 में क्या है, 15 में है धर्म, जाति, जन्म स्थान, इसके नाम पे भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तो ये सिर्फ जो है कि भारतीय नागरिकों के लिए है। उसके बाद 16 में ये होता है कि संघ नियोजन। तो संघ नियोजन का मतलब ये होता है कि सरकारी जो नौकरी होती है, ये जो है कि सिर्फ इसमें सब एक समान रहेंगे, सरकारी नौकरी सबको मिलनी चाहिए। तो ये अनुच्छेद ये 16 में है। तो ये क्या है, समानता में है। ठीक है, तो आप समझ गए कि 15 और 16 ऐसे अनुच्छेद हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है। अब आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 है अभिव्यक्ति जो है, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता। तो ये मात्र 19 है। तो ये भी 19 ऐसा अनुच्छेद है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। जो आकर के देश में रह रहे हैं उसके लिए नहीं है। तो ये अभिव्यक्ति का जो है कि स्वतंत्रता में ये है कि ये अनुच्छेद के तहत, यानी 19 अनुच्छेद के तहत आप देश में शांतिपूर्वक रह सकते हैं, शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सकते हैं, शांतिपूर्वक आप कहीं भी, आपको बोलने का अधिकार है, देश में कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार है। तो ये जो है कि 370 अभी हम लोग समझ गए कि 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर में आप जो है कि घर नहीं ले सकते थे, घर नहीं बना सकते थे। तो ये नियम 370 के तहत जम्मू कश्मीर में ऐसा था, तो इसको हटा दिया गया, यानी 5 अगस्त 2019 को। इसको हम भली भांति हम लोग जानते हैं। अब क्या है, तो ये जो है कि 19 जो अनुच्छेद है ये मात्र भारतवासियों के लिए है। तो इसमें हम लोग समझ गए। अब आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार में 1-2 अनुच्छेद और हैं, जैसे 19 से लेकर के 22 तक है। तो इसमें क्या है कि एक 20 अनुच्छेद और 21 अनुच्छेद ऐसा है कि हम ये जानते हैं कि 352 के तहत अगर भारत में अगर राष्ट्रीय अपराध घोषित होता है तो उस समय ये मौलिक अधिकार काम नहीं करता है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि मौलिक अधिकार काम नहीं करता है। तो उस समय क्या है कि अनुच्छेद ये 20 और 21 ये काम करेगा। तो यहाँ तक हम याद रखें इसको कि 20 और 21 काम करेगा, इसको खास करके याद रखें। अब आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये जो है कि ये सबके लिए है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये भी सबके लिए है। ये जो है कि सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, तो ये खास करके जो है कि अनुच्छेद आपका 29 और 30 ये सिर्फ भारतीयों के लिए है। और भारतीयों में उसके लिए है जो अल्पसंख्यक है, जो अल्पसंख्यकों के लिए जो है कि 29 और 30 अनुच्छेद है। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए। अब आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है। तो ये ऐसा अधिकार है, इसके बारे में समझ लेते हैं कि जितने ये मौलिक अधिकार हैं आपको, अगर आपके लिए अगर ये अच्छा नहीं अगर लागू किए जा रहे हैं तो आप जो है कि अनुच्छेद 32 के तहत
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ये अपील कर सकते हैं कि जो हमारा मौलिक अधिकार है जो हम पे लागू नहीं किया जा रहा है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको जो है कि भीमराव अम्बेडकर ने जो अनुच्छेद 32 है इसको भारतीय संविधान का आत्मा कह के पुकारे हैं, आत्मा कह के पुकारे हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 33 और 34 35, थोड़ा इसके बारे में पूर्ण रूप से हम लोग समझ लेते हैं कि जो अनुच्छेद 33 है, 34 है, 35 है। अब आते हैं अनुच्छेद 33। तो अनुच्छेद 33 ये कहता है कि जैसे देश में ये सब आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार के साथ साथ जो देश में सेना है या अर्धसैनिक बल है या खुफिया विभाग है या कोई भी बेल्ट विभाग है, ये सब भी भारत के नागरिक हैं, तो उनको भी ये अधिकार होना चाहिए। लेकिन अनुच्छेद 33 के तहत उन पे कुछ नियम लगाए गए हैं ताकि देश को सुरक्षा प्रदान करें, देश सुरक्षित रह सके। और जब देश सुरक्षित रहेगा तो जनता भी सुरक्षित रहेगी। तो इसलिए संसद जो है कि अनुच्छेद 33 के तहत भारतीय सेना या अर्धसैनिक बल पे ऐसा नियम लगाए हैं, उसके डिसिप्लिन के अनुसार अपना कर्तव्य का जो है कि सेना या अर्धसैनिक बल निर्वहन करते हैं, देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी पुलिस विभाग हो या सेना हो या अर्धसैनिक बल हो, उसको आप जो है कि इज्जत करें। खास करके जो आपके लिए ये मौलिक अधिकार बनाया गया है, तो इससे वो लोग वंचित है, उस पर वंचित रहने के कारण क्या है कि आप उनको थोड़ा इज्जत करें। अब दूसरी बात ये होता है कि अब आते हैं अनुच्छेद 34। तो अनुच्छेद 34 ये है कि जैसे मार्शल लॉ की स्थिति में, कभी मार्शल लॉ की स्थिति में कभी कंफ्यूज होता है, तो उस कंडीशन में जो है कि संसद बिल या कानून बना सकता है। तो ये जो है कि आपका अनुच्छेद 34 है। और अनुच्छेद 35 क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं कि अनुच्छेद जो 35 है, तो 35 ये कहता है कि ये आपका सेना हो या मार्शल लॉ हो, तो इस पे पूर्ण रूप से सांसद कानून बना सकता है। ये अनुच्छेद 35 के तहत कहता है। तो वहीं 35A एक बनाया गया था। 35A की जो है 35A में खासकर जम्मू कश्मीर के लिए था कि किसी भी कंडीशन में जम्मू कश्मीर को जो है कि कानून नहीं बनाया जा सकता है, तो इसीलिए उसको हटाया गया। अब जम्मू कश्मीर के लिए भी कानून बन सकता है, बिल बन सकता है। तो ये हमारा मौलिक अधिकार का दूसरा वीडियो रहा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसका लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।